छठ पूजा का डे 3 मतलब डूबते हुए सूर्य देव और छठी मैया को अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पर छठ पूजा का शाम को अर्घ देने के लिए ठेकुआ बन रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मधुचंदन07। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, ठेकुआ किस किस को पसंद है? और छठ पूजा का प्रसाद ठेकुआ में जो स्वाद रहता है ना, अगर आप वो नॉर्मल डे बनाओ तो वैसा स्वाद ही नहीं रहता। तो वही मेरी मम्मी और सासू माँ मिल के ठेकुआ बना रही है। और इस दिन पता ही नहीं कितने ही ठेकुआ बनता है, कोई 5 kg, कोई 10 kg और कोई 20 kg। क्योंकि छठ पूजा का प्रसाद जितना बांटा जाता है उतना ही अच्छा होता है। अर्घ देने से पहले सूप और दौरा को बहुत ही सुंदर से सजाया जाता है। दौरा को फल, फूल और ठेकुआ से बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है और उसके ऊपर दिया जला के रखा जाता है। देखिए गाइस, बच्चों को अपने दादा दादी, नाना नानी से कितना ही प्यार होता है। तो ये मेरी भतीजी चीनी अपने पीछे पीछे अपने दादाजी को कैसे भगा रही है। अर्घ देने से पहले स्नान किया जाता है और वही भीगे वस्त्र में पहले सूर्य देव और छठी मैया का आवाहन किया जाता है। पूजा करने से पहले जो व्रती होती हैं उनके आंचल में हल्दी और उपटन अर्घ देने से पहले जो व्रती होती हैं उनके आंचल में हल्दी का उपटन और सिंदूर लगाया जाता है। तो वही मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ को हल्दी का उपटन और सिंदूर लगाई हैं। अर्घ गंगा जल और दूध से दिया जाता है। तो वही मेरे हस्बैंड मम्मी को अर्घ दिला रहे हैं। ये 2 दिन जो फास्ट रहते हैं गाइस, देखिए छठी माँ कितना ही स्ट्रेंथ, कितना ही शक्ति देती हैं जो व्रत करती हैं। ये सूप लेके भीगे हुए शरीर के साथ जल में खड़ा रह के अर्घ देना कोई मामूली बात नहीं होता है। ये सब छठी मैया और सूर्य देव की ही कृपा होती है, जो भीगे वस्त्र और पानी में खड़े होकर अर्घ देती हैं जो व्रती होती हैं। तो वही एक एक करके हम सब अर्घ दे रहे हैं। पहले मेरे हस्बैंड दिए, फिर मेरी मम्मी, मेरी भाभी की मम्मी, मेरे पापा, मैं और मेरे ससुर जी सब एक एक करके अर्घ दे रहे हैं। सबके चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती है। छठ पूजा बहुत बड़ा ही त्यौहार होता है हम बिहारियों के लिए। मेरी मम्मी के पैर में ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए हम लोग गंगा नहीं जा सके। गंगा जबकि बहुत ही पास है हमारे घर से, इसीलिए हम सब पूरे परिवार इकट्ठे होके अपने छत पे कर लिए और बहुत ही अच्छे से हमारा पूजा हो गया। बहुत ही शांति से, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा पूजा हो गया। तो अर्घ देने के बाद मम्मी कपड़ा चेंज करती हैं और उसके बाद सूर्य देव और छठी मैया का फिर से आवाहन करती हैं, दिया जलाती हैं और हम सबको भी बोलती हैं कि डूबते हुए सूर्य देव से कुछ मांग लो और बोलो कि जैसे आप अस्त हो रहे हैं वैसे ही अगर हमारा कठिन समय हो, वो हमारा समय अस्त हो जाए और कल जब सूर्य देव उदय हो तो हमारा एक नया समय स्टार्ट हो। तो वही मेरी सासू माँ बोल रही थी कि ऐसा करके प्रार्थना करो, क्योंकि सूर्य देव से जो भी मांगो वो मिल जाता है। सूर्य देव और छठी मैया से अगर आप छठ पूजा के दिन श्रद्धा से, प्रेम से कुछ भी मांगो तो वो पूरा कर देते हैं। तो पूजा होने के बाद जो व्रती होती हैं उनके पैर धोया जाता है। तो वही मैं अपनी सासू माँ का पैर धो रही हूँ। तो देखिए गाइस, बच्चों में न, कहा जाता है बच्चों में भगवान का वास होता है। तो ये चीनी कैसे मुझे देख के, अपनी बुआ को देख के मम्मी का पैर धोने लगी और वो तो उठ ही नहीं रही थी। मम्मी उसको बहुत सारा आशीर्वाद दी। कहा जाता है व्रती के पैर धोने से छठी मैया बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और खूब सारा आशीर्वाद देती हैं और जो भी मनोकामना हमारा होता है वो पूरा कर देती हैं। पता नहीं चीनी का क्या ही मनोकामना था जो वो पूरा करने के लिए मम्मी का पैर पकड़ रही है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।